आपको दिखाती हूँ जादू का एक खेल। ध्यान से देखिएगा। मैं इस अगरबत्ती को जलाऊंगी और ये घूमने लगेगी। कैसे? देखिए। साइंस का जादू है या फिर जादू की साइंस है? देखिए। वेलकम टू ऐसा ही होता है, साइंस की एक अनोखी दुनिया जहां खेल हैं और खेल की साइंस भी। शुभोदीप एक्सरसाइज तो रोज करते हैं और एक्सरसाइज करते समय वो अपनी बॉडी में कई चीजें अनुभव करते हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, सांसें भारी भी हो जाती हैं, उनके मसल्स में दर्द होता है और उनको पसीना भी आता है। चाहे आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो या कभी कभार, ये सब कसरत के नॉर्मल रिस्पॉन्स हैं। यहां तक कि जब आप किसी वर्ल्ड क्लास एथलीट को कंपटीशन में दौड़ते हुए देखते हैं तो यही सब रिस्पॉन्स आपको नजर आते हैं, लेकिन काफी बड़े रूप में। काम करती हुई मसल्स की जरूरतों को पूरी करने के लिए हमारे शरीर में कई पेचीदे जुड़े हुए प्रोसेसेस हैं। हमारे शरीर का हर सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है। आज की कड़ी में हम यही देखेंगे कि कैसे मसल्स, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी हीट, स्वेट, ब्रीदिंग, ये सब एक साथ मिलजुल कर हमारे शरीर को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। चाहे आप जैसा भी एक्सरसाइज करें, उसमें मसल्स का इस्तेमाल जरूर होता है। दौड़ना, तैरना, वेट लिफ्टिंग, इन सभी खेलों में अलग अलग तरह के मसल ग्रुप्स का इस्तेमाल होता है। आप जब अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी ताकत के लिए बाकी शरीर पर डिमांड्स यानी कि मांगे रखते हैं। जब आप बहुत जोर से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी शरीर का हर सिस्टम या तो आपकी मसल्स की जरूरतों को पूरी करने में लग जाता है या फिर बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करें तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिससे कि वो ज्यादा ब्लड पंप करके मसल्स को दे सकें। स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज के समय आपका स्टमक या पेट शट डाउन कर देता है, जिससे कि खाना पचाने में एनर्जी वेस्ट ना हो और वो मसल्स के काम आ सके। क्या बात है! इसे कहते हैं इंटेलिजेंट कोऑर्डिनेशन। जिसकी जरूरत ज्यादा, उस तक पहुंचती है एनर्जी ज्यादा। लेकिन एक ऐसी भी मसल है जो कभी नहीं रुकती, हर पल चलती रहती है। इसी मेहनती मसल से तो जुड़ा है आज का हमारा क्विज। अब समय है आपके लिए सवाल का। एक आम इंसान के आराम की स्थिति में दिल के धड़कन की गति यानी कि हार्ट रेट कितनी होती है? ए 10 से 30 बीट्स पर मिनट, बी 30 से 60 बीट्स पर मिनट, सी 60 से 90 बीट्स पर मिनट, या फिर डी 90 से 110 बीट्स पर मिनट।
एक टेनिस बॉल को दबाने के लिए कितनी मेहनत लगती है ना, पर कुछ ऐसा ही बल लगाता है हमारा हृदय हर धड़कन के साथ। तभी तो 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे शरीर के 3 चक्कर लगा लेता है। तो चलिए आप पता करिए नॉर्मल हार्ट रेट और हम दिखाते हैं कुछ और साइंस। हमारे मसल्स की एनर्जी का सोर्स है एक केमिकल जिसे आमतः एटीपी कहते हैं। एटीपी हर सेल के अंदर केमिकल बॉन्ड के रूप में होता है और सेल में हो रही रिएक्शंस को ऊर्जा सप्लाई करता है। एटीपी का इस्तेमाल करते समय हमारे मसल्स को 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, ऑक्सीजन अंदर लेना। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना। और तीसरा, हीट या गर्मी को बाहर निकालना। एक्सरसाइज जारी रखने के लिए एटीपी लगातार बनता रहना चाहिए। एक्सरसाइज जितना तगड़ा होगा, मसल्स की मांगे उतनी ही ज्यादा होंगी और अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो एक्सरसाइज बंद हो जाएगी, मतलब हम थक जाएंगे और एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और काम करती मसल्स की जरूरतों को पूरी करने के लिए हमारे शरीर के कई अंग मिलजुल के काम करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम, ब्लड वेसल्स, लंग्स, लिवर और स्किन। सचमुच ये एक अद्भुत सिस्टम है। चूंकि एटीपी इतना जरूरी है, हमारी बॉडी में इसको बनाने के कई तरीके हैं। मजे की बात यह है कि अलग अलग तरह की एक्सरसाइज में अलग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। मतलब एक स्प्रिंटर के एटीपी लेने का तरीका एक मैराथन रनर से बिल्कुल अलग है। मसल्स में एटीपी लाने के 3 बायोकेमिकल सिस्टम हैं। पहला, फॉस्फेजन सिस्टम, जो काम करते हुए मसल्स की जरूरतों को बहुत हाई रेट से पूरी करता है, मगर सिर्फ 8 से 10 सेकंड तक काम करता है। दूसरा, एनारोबिक सिस्टम, मसल्स में ग्लाइकोजन होते हैं जिससे एटीपी बनता है और उसके साथ एक और चीज भी बनता है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। लैक्टिक एसिड की वजह से ही मसल्स में थकान और दर्द होती है। एनारोबिक सिस्टम द्वारा सप्लाई की गई एटीपी 90 सेकंड तक चलती है। इस सिस्टम में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती और इसीलिए इसे एनारोबिक सिस्टम कहते हैं। और तीसरा, एरोबिक रेस्पिरेशंस। तकरीबन 2 मिनट की एक्सरसाइज के बाद हमारा शरीर काम करती हुई मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने लगता है। इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस से एटीपी सबसे स्लो रेट पर बनता है, मगर ये घंटों तक मसल्स को एटीपी सप्लाई कर सकता है। तो देखते हैं कि ये एथलीट्स जो दौड़ने के लिए तैयार हैं, उनके शरीर के अंदर एटीपी कैसे बन रहा है। उनके दौड़ते ही पहले 3 सेकंड में मसल सेल्स में रखे एटीपी सबसे पहले इस्तेमाल हो जाते हैं। तब फॉस्फेजन सिस्टम काम करने लगता है और अगले 3 से 10 सेकंड तक एनर्जी सप्लाई करता है। थोड़ी दूर और दौड़ते ही एनारोबिक सिस्टम काम करने लगता है और अंत में जब एथलीट तकरीबन 800 मीटर तक दौड़ चुका हो, तब एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ। अब हम ये तो जानते हैं कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन सांस के साथ मिलता है। ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। मतलब
कि एक्सरसाइज, मसल और सांस लेने का एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता है। तो चलिए पता करते हैं कि क्या होता है जब हमारा शरीर 2 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करता है। देखें। जब आप 2 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, नहीं तो मसल्स काम करना बंद कर देंगे। Breathing is one of the most important parts. सांस लेना एक्सरसाइज का एक जरूरी हिस्सा है। एक्सरसाइज से पूरा लाभ उठाने के लिए सांस लेना जरूरी है। एक्सरसाइज के समय सांस न लेना या गलत तरीके से सांस लेना हानिकारक है। एक्सरसाइज के कठिन भाग में सांस छोड़ना और आसान भाग में सांस लेना ही सही तरीका And है। on the easier part of the exercise, you inhale. सबसे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि एथलीट की सांस लेने की तकनीक ऊंचे स्तर की हो, जिससे वो ज्यादा प्रोटीन युक्त ऑक्सीजन अपनी मसल्स को पहुंचा सके। आपकी बॉडी में कई तरीके हैं ऑक्सीजन युक्त ब्लड का मसल्स को सप्लाई बढ़ाने के लिए, जैसे काम करते हुए मसल्स की तरफ ब्लड को डाइवर्ट करना, हार्ट या दिल के द्वारा ज्यादा ब्लड का आउटपुट, रेट ऑफ ब्रीदिंग यानी कि ज्यादा तेज सांस लेना, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग यानी कि ज्यादा गहरी सांस लेना। बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रैफिक में डाइवर्जन होता है, एक्सरसाइज करते समय हमारी शरीर में भी एक अद्भुत डाइवर्जन सिस्टम है। जो ब्लड आमतः स्टमक या किडनीज में जा रहा हो, काम करती हुई मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। When I'm exercising really hard, तगड़ी एक्सरसाइज के समय मेरी सांसें भारी हो जाती है, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी धड़कता रहता है। एक्सरसाइज करते समय आपके हार्ट का भी एक अच्छा वर्कआउट होता है। हार्ट का काम है कि मसल्स को ज्यादा ब्लड पहुंचाना। एक्सरसाइज करते समय आपके हार्ट के द्वारा ब्लड फ्लो आराम करते समय के मुकाबले 5 गुना होता है। 5 गुना ज्यादा, 5 times faster। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हृदय जल्दी जल्दी धड़कने लगता है और ये हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा है। आफ्टर ऑल, एक्सरसाइज इज गुड फॉर ऑल मसल्स और हमारा हार्ट भी एक मसल है। कभी आपने सोचा है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें गर्मी लगती है और आ जाता है पसीना, और पसीने के साथ साथ ही हम हो जाते हैं ठंडे। ऐसा क्यों होता है? एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर में हीट पैदा होती है, आपका स्किन गर्म हो जाता है और आपको पसीना भी आता है। इन सभी तरीकों से हालांकि ये पता चलता है कि आपका शरीर कितनी गर्मी पैदा कर रहा है, असल में ये सब तरीके होते हैं आपके शरीर को ठंडा करने के। पसीना इवेपोरेट होता है, जिससे गर्मी दूर होती है और शरीर ठंडा रहता है। पसीने से शरीर में फ्लूइड या पानी कम हो जाता है, इसीलिए यह जरूरी है कि एक्सरसाइज करते समय थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। पसीने का इवेपोरेशन शरीर का सबसे जरूरी कूलिंग सिस्टम है, लेकिन अगर आप बहुत ही गर्म जगह में दौड़ रहे हों तो पसीना इवेपोरेट नहीं होता और इससे हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। धक 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 धक। ये आवाज तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन ये आवाज किस चीज की है ये हम नहीं जानते। ये आवाज हमारे हृदय के वाल्व से आती है जब वो बंद होते हैं और खुलते हैं। धक धक, बंद खुल। तो देखिए हमारे SMS क्विज का जवाब और थोड़ी सी और साइंस। हमने आपसे पूछा था कि एक आम इंसान के आराम की स्थिति में दिल के धड़कन की गति यानी कि हार्ट रेट कितनी होती है। सही उत्तर है सी, 60 से 90 बीट्स पर मिनट। अगर आप सीरियस एथलीट हैं
तो आप एक्सरसाइज से एक ही मकसद की ओर बढ़ते हैं, और वो है अपनी मसल्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करना। अगर आप वेट लिफ्टर हैं तो आप ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आप चाहते हैं कि गेंद तेज फेंक सकें। और अगर आप मैराथन रनर हैं तो आप चाहते हैं कि 25 मील दौड़ने पर भी आप ताकत जुटाकर आखिरी का 1 मील दौड़ सकें। इन तीनों उदाहरणों से 3 महत्वपूर्ण अंग नजर आते हैं: स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस। मसल्स के स्ट्रेंथ का मतलब होता है अधिकतम फोर्स जो कि मसल डेवलप कर सकता है। मसल की ताकत का उसकी साइज के साथ सीधा रिश्ता होता है। मतलब अगर आप अपनी मसल्स का साइज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तक बढ़ा सकते हैं, तो जो वजन आप उठा सकते हैं वो 350 किलोग्राम से 525 किलोग्राम तक बढ़ जाएगा। पावर का मतलब होता है कि आप कितनी जल्दी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं। मसल्स की ताकत पर उसका पावर निर्भर है। एक एथलीट बहुत ज्यादा पावर कम टाइम तक पैदा कर सकता है, उसके बाद पावर कम हो जाता है। पावर स्प्रिंटर्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से उनको एक्सेलरेशन मिलता है। मसल एंड्योरेंस का मतलब होता है कि मसल की अधिकतम फोर्स पैदा करने और लंबे समय तक बरकरार रखने की काबिलियत। मैराथन रनर्स में एंड्योरेंस सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है। अगर आप दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन की खोज में निकलें तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपके शरीर में कितने सारे प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे हैं और आपके शरीर की सारी जरूरतें हवा, पानी और पेड़ पौधों से पूरी होती हैं। अब ये हम पर है कि हम इन्हें कितने दिनों तक बचा कर रखें, क्योंकि हमारा सब कुछ इन पर निर्भर है। हमारे मसल्स की एनर्जी का सोर्स है एक केमिकल जिसे आमतः एटीपी कहते हैं। मसल्स में एटीपी लाने के 3 बायोकेमिकल सिस्टम हैं। पहला फॉस्फेजन सिस्टम, जो काम करते हुए मसल्स की जरूरतों को बहुत हाई रेट से पूरी करता है। दूसरा एनारोबिक सिस्टम। एनारोबिक सिस्टम द्वारा सप्लाई की गई एटीपी 90 सेकंड तक चलती है। और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशंस। तकरीबन 2 मिनट की एक्सरसाइज के बाद हमारा शरीर काम करती हुई मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करने लगता है। पसीना इवेपोरेट होता है जिससे गर्मी दूर होती है और शरीर ठंडा रहता है। अगर आपको किसी चीज को नापना है तो आप क्या यूज करेंगे? रूलर, इंची टेप या फिर कोई और मेजरिंग डिवाइस। लेकिन तब क्या जब आपको अपने पृथ्वी के पूरे आकार को नापना पड़े? चकरा गए ना? चलिए देखते हैं प्रोफेसर यशपाल के साथ कुछ और कमाल। सवाल पूछा गया है, प्यारा सा छोटा सा सवाल है कि सनराइज देख रहे हो या सनसेट देख रहे हो तो उससे शायद ज़मीन का सरकमफेरेंस पता किया जा सकता है। सनराइज सनसेट देखें और कुछ लोगों के साथ मिलके देखें, वो अच्छी घड़ियां भी साथ में हो तो किया जा सकता है। वो कुछ इस तरह से, ये ग्लोब रखा है,
मान लीजिए कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं वो A है और आपका दोस्त जिस स्थान पर खड़ा है वो B है। हमें A से B की दूरी पता है, जिसे हम यहाँ D से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कि A और B के बीच सूर्यास्त के समय में T समय का अंतर है। तो गणित के सिंपल यूनिटरी मेथड यानी एकिक नियम के अनुसार ये पता लगाना बेहद आसान होगा। यदि पृथ्वी T समय में D दूरी तय करती है तो 24 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। इस तरह जो मान या वैल्यू हमें मिलेगा वही पृथ्वी का सरकमफ्रेंस होगा। पर इक्वेटर के नज़दीक जाएं तब ये आसान तरीका काम करता है। अगर वहाँ ना हो तब भी हो सकता है, थोड़ी सी ज्योमेट्री करनी पड़ती है। आप तारों को देख सकते हैं, जब से जितना ऊंचा जाए सबसे ऊंचा, तो वो टाइम नोट कर लीजिए। एक जगह दूसरी जगह उनका डिस्टेंस नापिए, फिर थोड़ी सी ज्योमेट्री करिए, कर सकते हैं। तो चलिए, मसल्स की बातें तो हो गई और आपने ये भी जान लिया कि मसल्स को एनर्जी कैसे मिलती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे चेहरे पर कितनी मसल्स हैं? 60, पूरी 60 और जीभ में 16। तो सोच लीजिए, आपसे बात करने के लिए मुझे कितनी मसल्स को यूज करना पड़ रहा है। और आपको, आप यूज कर रहे हैं अपने शरीर की सबसे छोटी मसल जो छुपी हुई है आपके कान में। है ना कमाल की बातें? और कमाल की ही है हमारी ये साइंस की दुनिया, जहां ऐसा ही होता है। ये है कूल लाइफ, नो फिकर नो टेंशन। एक हम है कंगले। पर यार एक्सीडेंट हो गया तो? तू भी जनानियों की तरह उधेड़-बुन में लगा रहता है। जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय। अब कहाँ चल दिया? मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है। अबे तेरे बिना वहां क्या कमी रह जाएगी? मैं ये चैप्टर नहीं समझ पाऊंगा। जा, बाय। और बगला भगत। यार तू तो रहेगा हमेशा कुएं का मेढक, लेकिन भैया हम तो दुनिया में फुल ऐश करेंगे। यार तू समझता क्यों नहीं यार? क्या अक्ल मुझे भी है, मुझे पता है कि हमें नौकरियां करनी होंगी। आज तक जिंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर गई, 2 साल बाद सर पे नौकरी की तलवार टंगी होगी और हम कौन सा लाट कलेक्टर बन जाएंगे? बस गुजारे लायक तनख्वाह होगी। इस दुनिया में इतनी मौज है, मस्ती है, ऐश है, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ है? क्या ले बेटा खा। चाची जी आप सुबह से रात तक काम करती हैं, थक नहीं जाती? हाँ थक तो जाती हूँ बेटा, पर क्या करूँ, अब तो सुरिंदर की बहू ही आकर के आराम देगी। बहू क्या ऐसे ही आ जाती है? खर्चा करना पड़ता है, बहुओं को कुछ देना भी पड़ता है। अरे मेरी बहू आए तो सही, मैं उसे सोने की चूड़ियां पहनाऊंगी, सोने की। हाँ अरे वो मोबाइल क्या देख रहा है? तुझे क्या मालूम, मैंने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर
अपनी बहू के लिए सोने की चूड़ियां बनवाई हैं। मनीष बेटा, ये तेरा दोस्त है, इस तरह इसका ध्यान रख। स्कूल तो इसने तेरे साथ पार कर ही लिया है। ले ले सागौन ले ले। नहीं नहीं। क्यों? अरे ले भी ले। अबे यार, वहाँ हमारे ग्रुप का क्रेडिट कार्ड चलता है। क्रेडिट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। तुझे नहीं पता, मेरा ग्रुप बहुत दिलदार है। 100 के नोट तो वो कुछ समझते ही नहीं। जिस दिन तुझे उन्हें दावत देनी पड़ेगी तब क्या करेगा? वो तुझे फ्री में देकर आदत बिगाड़ रहे हैं। मर्द बच्चा हूं मैं, तो बस जरा मस्ती के लिए, आदत वादत में नहीं डालूंगा। जब चाहे यूं छोड़ दूंगा। तो अभी छोड़ दे। क्या हुआ? मना कर गया। मैं तो पहले ही कह रहा था, गोली मारो उसे। इसकी भेजे में बात नहीं आएगी। इसकी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा है। चाची जी, सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे सब्र करूं बेटे? कितनी मुश्किल से अकेली ने मैंने ये बेटा पाला है, और ये बेटा मुझे ये रंग दिखा रहा है। अरे मैं तो किसी से कह भी नहीं सकती। न जाने कैसे कैसे पैसे जुटा के मैंने इसकी बहू के लिए चूड़ियां बनवाई थी। बहू के लिए बनवाई थी ना, बेटे ने ले ली तो क्या आफत आ गई? अरे नास पीटे, अरे तू चला जा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे अपने घर में बाहरी लोगों का दखल पसंद नहीं। आप जाओ। अरे अरे और सत्यानाशी, चुप हो जा। मनीष बेटे, तो इसकी बातों का बुरा मत मानना। चाची जी, बहुत बुरा किया तूने बहुत बुरा किया। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता ना करिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, हम आपको 15 दिन के लिए इस सेंटर पे रखेंगे। दवाइयों एवं बातचीत द्वारा हम आपका इलाज करेंगे। पर एक बात का ध्यान रखना होगा, दवाइयों से इस आदत से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और अगर इस आदत को छोड़ने की तुम मन में ठान लो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना।